तो मैंने कहा था कि जो म्यूजिक इट प्लेज अ रोल करती है कि नहीं डॉक्टर तायरा। म्यूजिक स्ट्रेस रिलीफ में म्यूजिक टोन है ना, टोन आर इम्पोर्टेंट। अब वो हर इंसान के लिए वो डिफरेंट है। सम टाइम इस जो टोन है, अब रिसर्च इज साइंटिफिकली नाउ इट्स प्रूवन कि द वर्ड्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो उसमें आपका टोन, पिच, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई भी इस तरह से वर्ड्स है, वो बहुत कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट। डिप्रेशन का भी हो सकता है। नेचर इज वेरी इम्पोर्टेंट। नेचर ब्यूटी। आप जो मेडिटेशंस होती हैं उसमें आप देखें वाटर थेरेपी है कि रेन थेरेपी, ये सारी चीजें इन साउंड से ये आपको थेरेपीज मिलेंगी। सेकंड कलर्स। दूसरी एक और चीज होती है जो हर्बल्स के भी होते हैं मुख्तलिफ मसाजेस जिसे कहना चाहिए। मसाज पहले मैं कहती थी कि अब आजकल के दौर में किसी के पास टाइम नहीं, वरना जैसे दादी नानी या अम्मा हैं वो बेटी को सर में तेल लगा देती है, बेटे को, तो दैट्स वेरी रिफ्रेशिंग हो जाता है। मगर आजकल वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो फिर ये कि पार्लर्स हैं जैसे कि उसमें आप थोड़ा सा ये नॉट बहुत ज्यादा मगर कभी कभी जाके थोड़ा सा अपने आप को जो फेशियल्स हैं या तो मसाज थोड़ा सा अपने आप को चेंज, लव योरसेल्फ। आपको अपने आप से पहले प्यार करना जरूरी है। हम मसला कहाँ करते हैं कि कहते हैं ना दूसरों की खातिर बहुत से घराने, डॉक्टर साहब आपने देखे होंगे। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी खातून की, उसने कहा आई वॉज टू good to be a mom and a wife and my husband left me. I was too good. And why? Because I was not giving, मतलब वो अपने आप husband को जो चाहिए था वो उसमें उसको माँ नजर आती थी, बीवी नजर नहीं आती। उसमें वो बच्चों में अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो everybody has their own relationships और उसका पार्ट अदा करना है। To have a good living रिलेशनशिप्स, भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का एक दूसरे से होता है, बच्चों के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। तो ये जो रिलेशनशिप्स है ना, तो वो मुझे आज तक वो उसकी टैग लाइन याद है, आई वॉज टू गुड टू बी अ गुड मॉम एंड अ वाइफ बट माई हस्बैंड लेफ्ट मी। तो जब मियाँ से पूछा उसने कहा कि शी वॉज नॉट अ गुड वाइफ। रिसर्च किया है मेनली क्या हम कर सकते हैं, और कुछ नहीं। रात को सोने से पहले 15 मिनट बच्चे के साथ लेटो, कोई स्टोरी सुनाओ। वो स्टोरी ऐसा ना कि कोई एडवाइसेस दो, एडवाइस नहीं चाहिए उसको, ठीक है। उसको सब मिल रहा है, ठीक है, टीचर से, सबसे, हर जगह से। उसको कोई फनी स्टोरी में, मुझे मेरे स्टोरीज खत्म हो जाती है, मैं खुद से स्टोरी बना रही होती हूँ अपने बच्चे के लिए, ठीक है। और वो उसके लिए बहुत मामा फैमिली टाइम एंड फनी स्टोरी, ठीक है। अब उसको यही है, तो अपने सोने से पहले लाजमन अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारो, उसको टाइम दो, कोई स्टोरी टेलिंग में, और उस स्टोरी टेलिंग में आपको फन बच्चे को दो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ, पॉजिटिव पॉइंट, नॉट एडवाइसेस, ठीक है। तो माँ भी बड़ी खुश हो के दिखा रही है, ये देखिए तो विदाउट अगर एक कहानी उनको एक अलग देखा जाए, उन्होंने कहा कि हम या बिल गेट्स या जो भी थे, उन्होंने कहा हम 12 साल तक या वो अपने नहीं चूज तक हम बच्चे they don't allow ये बच्चे 12 बजे के बाद ना, you have to। अच्छा, I have a question with all of you। आप मुझे बताइए कि आज के दौर में हमने अपने दौर में किया, तो और ये भी नहीं कहेंगे कि कुछ 100 साल पुराना दौर है, चेंज हो गया, रैपिड चेंज। हमारा एक टीवी होता था जो भी घर में लाउंज में होता था या लिविंग रूम जिसे कहते, उसमें क्या होता था, फादर मदर एंड योर सिबलिंग्स साथ बैठ के यू वॉच इट। आज क्या होता है, या तो रूम्स में लगा देते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया। रूम में भी खत्म हो गया, सब मोबाइल पे देखते हैं, जिसको जो देख रहे हैं मोबाइल। व्हाट द चाइल्ड इज watching
दैट्स द मोस्ट जिसे कहना चाहिए हार्मफुल थिंग. I'd like to add one Yes, thing. please. एक बात नहीं add करना चाहूँगा. Sure, ये sure. कह रहे थे कि Your phone- name, please, doctor. Dr. Rahul. I'm Dr. Rahul, Yes, doing sir. my psychiatric rotation in हाँ. Civil Hospital Psychiatric Department. इसमें एक ही बात कर रही थी कि उन्होंने कहा कि वो बच्चे फोन यूज करते हैं. हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम तो थेरेपी करते हैं, हम तो मेडिकेशन देते नहीं है क्योंकि हमारा फील्ड नहीं ना, वो तो साइकियाट्रिस्ट करते हैं. लेकिन अगर कंडीशन ऐसी सवेरिटी पे जा चुकी होती है कि विदाउट मेडिकेशन काम नहीं करेगा, तो फिर मजबूरी में है ना, मजबूरी में डायबिटीज इतना बढ़ गया कि वो अब इस हाथ को काटना है उसमें, तो वो तो करेगा. इसी तरह अगर आपकी कंडीशन इतनी सवेरिटी पे चली गई, सुसाइडल इतना ज्यादा हो गया, डिप्रेशन इतना सवेयर पे हो गया, केमिकल इम्बैलेंस हो गया, तो उसको केमिकल मिलना जरूरी है फिर, तो आप उस लेवल तक लेके जाओ ही नहीं. इनिशियल बेस पे क्या है, पहले तो सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, फैमिली सपोर्ट हो, फ्रेंड सपोर्ट हो, फिर रेगुलर बेसिस पे आपकी कंसल्टेंसी विद द साइकोलॉजिस्ट हो. ठीक है, आप अपनी बात, वो बच्चा जब बचपन जैसी कोई चीज उनको फील हुई, उन्हें जाके डिस्कस किया, रिलीफ मिला, उसको पता चला कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडलिंग आ गई, वो सेवेरिटी पे नहीं जाएगा. अगर वो सेवेरिटी पे नहीं जाएगा, मेडिकेशन की जरूरत नहीं होगी फिर. ठीक है, लेकिन अगर वो उस सेवेरिटी लेवल के बाद गया, तो फिर तो इनिशियल बेस पे डेफिनेटली द पर्सन विल नीड मेडिकेशन. एंड यस, उसके साइड इफेक्ट्स, वो लेथार्जिक हो जाना, उसके अदर साइड इफेक्ट्स हो जाना, बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक मेडिसिन के. अक्सर मेरे पास एडोलेसेंस एज में जो लोग आते हैं, उनको वेट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वेट और ये सब, तो उनकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है, तो सेवेरिटी लेवल तक पहुंचाना ही नहीं है. मैम मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे आई गेस सारी मदर्स बैठी हैं, बच्चे बड़े सीक्रेटिव हैं मोस्टली, तो दे डोंट, हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज वो they are living in their own world. Now you see, I have two sets of children, one elder and one very young. जो elder बच्चे थे उस वक्त शायद वो मोबाइल पे वो they would come and everything वो blabber करते थे. मेरे बच्चों के साथ I would make sure I'm eating with them from A to Z, they would tell me everything. Then my little one came along. उसके ज़माने में ये आ गई जो होती है खबासत मोबाइल फोन, right? So they are so much involved in that. उनकी तो आदत ही वही है. हम बात भी करते तो यही बातें होती है ना कि बातों से ही हम डिस्टर्ब हो जाते. उसने मुझे ऐसा बोला, बॉस ने मीटिंग में मुझे पॉइंट आउट कर लिया, उसकी बात से मैं हर्ट हुई. तो जब बातों से हम डिस्टर्ब होते हैं, तो इन पॉजिटिव बातों से हम ठीक भी हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड प्रोसेस लाइक दैट. जो वर्ड्स हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ में और एज वेल एज हमारे फिजिकल हेल्थ में. हम कोई बात सुनते हैं, कोई बुराई की खबर या कोई ऐसे, एकदम से स्टमक में कुछ स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से घबराहट स्टार्ट हो जाएगी. ये क्या है? जैसे ही एनवायरनमेंट से कोई चीज आ गई, मेरी बॉडी फंक्शनिंग, मेरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी. एग्जैक्टली जब आपकी पॉजिटिव कोई बात आएगी, आप थेरेपी में प्रोसेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वी बिकम काम डाउन, वी बिकम रिलैक्स्ड, वी बिकम पॉजिटिव. ठीक है, तो इन चीजों को इंशाल्लाह अपनाएंगे तो हम हेल्दी माइंड एंड हेल्दी लाइफ के साथ जिंदगी गुजार सकते. थैंक यू. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी. मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ, जैसे बच्चे हैं, बहुत स्ट्रेस होते हैं आजकल, तो आपको पता है ग्रेड्स का जमाना है, A's and A stars, sometimes they go through a lot of stress. So I have a daughter, she also went through a lot of stress. I took her to the doctor, regular doctor, and he said because she's heartbeats, she's thinking so much about her grades. वो सब ठीक है साइकोलॉजिस्ट के, बट आई हैव दीज प्रॉब्लम्स. वो मेडिकेशन जो देते हैं, बच्चा तो बिल्कुल जैसे कहते हैं वो सुस्त हो गया, नहीं चल रहा. मैं तो आपके मोबाइल से चला रही हूँ. more and more they're sleeping more, they're not functioning. That the medication is what I have a problem with, not going to the psychologist and talking about it. It's the medicine which they give them. I feel that does lot of harm. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया. जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूं. जो हमारी इन्वायरमेंट है ना, बहुत सारी चीजें हमने अपने आप के लिए खुद ही प्रॉब्लम बनाई हुई है. ठीक है, मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ, जब मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं ना जो स्ट्रेस, और मेजोरिटी यानी 80-85% स्टूडेंट्स, और मेडिकल सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. वही पढ़ाई का स्ट्रेस. ठीक है, पढ़ाई. अब पढ़ाई फॉर द सेक ऑफ आप अपनी
लाइफ को बेहतर कराने के लिए हम पढ़ना चाहिए। बट क्या हुआ, हमने स्कूल भी है, पेरेंट्स भी है, सब है, उन ग्रेड्स के पीछे हम पागल हो रहे हैं। बस सारे स्टूडेंट्स ए वाले नहीं हो सकते, सारे स्टूडेंट A+ वाले नहीं हो सकते। सब अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमारी शक्ल सूरत डिफरेंट किया है ना, हम सब इतने सारे लोग हैं, किसी के एक जैसा शक्ल है नहीं है। तो इसी तरह हमारा ब्रेन कैसे सेम हो सकता है, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल्स कैसे सेम हो सकता है, हमारे इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकते हैं। माइट बी आई एम वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, बट माइट बी मैं बिल्कुल, मुझे शायद अंडा बनाना भी ना आता, बट कि कोई और जो है वो एक्सीलेंट कुक हो सकता है। तो इसी तरह हमारे अंदर के डिफरेंट, अल्लाह ताला ने डिफरेंट टैलेंट्स दिए हैं। इसी तरह हर बच्चे की अपनी एक लेवल है, पेरेंट्स है या टीचर्स है। बच्चों को जब हम जज करते हैं ड्यू टू दिस ग्रेड्स, तो बच्चे उस चीज को कि नहीं, मुझे तो अपने मोस्टली मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे फादर को बुरा लग जाएगा, मुझे अपने फादर को और मेरी मामा को खुश करना है, मुझे अपने मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, मेरे टीचर्स को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन, तो आई हैव टू अचीव दैट थिंग। अब अगर उसका लेवल इतना है और वो अपनी उस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ेगा, उसको पैनिक अटैक्स होंगे, उनको एंजाइटी बढ़ेगी, वो इतनी सुसाइडल केसेस रिलेटेड मेरे पास आते हैं। अब वहां पर मैं कहती हूँ अव्वल तो हमने अपनी इस फिनोमेना को चेंज करना है। लव द पर्सन नॉट द ग्रेड्स, लव द पर्सन, लव योर चाइल्ड। ठीक है, उसमें कुछ और खसूसियत है, उस खसूसियत को देख लो। ठीक है, मैं अपने छोटे बच्चा है मेरा 7 इयर्स का है, मैं जब समटाइम हम सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें अवॉइड, यानी मुझे उसी वक्त ही पहुंचना है या मुझे वो उस वक्त करना है, या फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं बर्डनाइज हूँ, बट मैं इस सिचुएशन में तो ये काम मुझे करना ही है। तो फिर हाउ टू अल्टर योर थॉट्स, योर सिचुएशन, योर सर्कमस्टांसेस। कभी कभार हम सिचुएशन को भी अल्टर नहीं कर सकते, बट वी कैन अल्टर अवर थॉट्स। ठीक है, क्योंकि यही दिमाग है जो हमें पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाते हैं, और यही हमारे थॉट्स है जो हमें पॉजिटिविटी। लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू पीपल के रिकॉल सम गुड मेमोरी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आंखें बंद करें, कोई अच्छी सी थॉट ले आए, कोई अच्छी सी बात अपने पास से निकाले। ठीक है, क्या तब मुझे ये अचीवमेंट हुई थी, तब मैंने ये काम किया था, तो हमारे इमोशन सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स स्टार्ट हो जाएंगे, और वी विल फील गुड। तो जो हमारे थॉट्स हैं दे प्ले अ मेजर रोल। तो अगर आप सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते तो अल्टर करें, सिचुएशन भी अल्टर नहीं कर सकते तो अपने थॉट्स को तो अल्टर कर सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में होते हैं। थॉट्स आर समथिंग वो ऑटोमेटिक आते भी हैं, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग और अशरफुल मखलूक़ात है हम, अल्लाह ताला ने हमें ये एक मेजर स्किल दिया है कि हम अपनी सोच को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं।